Let's Mike Career. नमस्कार, लेट्स माइक के डेली करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया की ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। आइए नजर डालते हैं कौन कौन सी रही प्रमुख खबरें। सबसे पहले, असम ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। सामाजिक समावेशन और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक नीतिगत कदम उठाते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 23 जून 2025 को घोषणा की कि असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को अब ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर 50% आरक्षण की भी घोषणा की है, जिससे सरकारी ढांचे के भीतर उनके करियर की प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। अगली जानकारी, 24-25 जून 2025 को नीदरलैंड के हेग में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नाटो महासचिव ने की। यह 76वां नाटो शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन नीदरलैंड में पहली बार आयोजित हुआ है, जिसमें रक्षा खर्च बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। आज 32 देश इसके सदस्य हैं। अगली जानकारी, नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में गोल्ड मेडल जीता। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक जीतकर एक और इंटरनेशनल जेवलिन टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया है। नीरज ने तीसरे राउंड में 85.29 मीटर का थ्रो किया, जिसे कोई दूसरा एथलीट पार नहीं कर सका। दक्षिण अफ्रीका के डोब स्मिथ ने दूसरे राउंड में 84.12 मीटर का भाला फेंका, जो 6 राउंड में उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन था। वह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं ग्रेनाडा के पीटर एंडरसन ने अपने पहले प्रयास में 83.63 मीटर भाला फेंका और 6 राउंड में यह उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। वह तीसरे स्थान पर रहे। अगली जानकारी, इफ्को का पहला विदेशी उर्वरक संयंत्र। भारत के कृषि नवाचार को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था यानी कि इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह रणनीतिक पहल ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट के साथ साझेदारी में की गई है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास और कुशल फसल पोषण समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करना है। बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत के नए लघु मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि एसएमआर मिशन के तहत बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। इससे बिहार एसएमआर परमाणु संयंत्रों वाले 6 राज्यों में से एक बन जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है। यह संयंत्र केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया गया था। यह नवादा जिले के राजौली में स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र की क्षमता 2000 मेगावाट रखी गई है। इसके विकास करता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL और दूसरा इसके साथ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC। अगली जानकारी है कि केरल में बना देश का पहला तितली अभयारण्य। केरल राज्य ने कन्नूर में तितलियों के लिए देश के पहले अरलम तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया है। इस अभयारण्य में तितलियों की 266 से अधिक प्रजातियां हैं। तितलियों के अलावा अरलम में हाथी, विशाल गिलहरी, तेंदुए और इसके अलावा अन्य कई तरह के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। 18 जून को केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कन्नूर में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया और इसके साथ ही यह भारत का पहला संरक्षित वन बन गया है जो पूरी तरह से तितलियों को समर्पित है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत ब्लूमबर्ग अवार्ड से सम्मानित हुआ। लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करने के प्रयासों के लिए भारत को ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 23 जून को आयरलैंड के डबलिन में आयोजित विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में माइकल आर ब्लूमबर्ग द्वारा दिया गया। भारत के अलावा मॉरिशस, मैक्सिको, मॉन्टेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन की सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को भी तंबाकू के उपयोग को रोकने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं WMO की जलवायु रिपोर्ट की तरफ। WMO की एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट में 2024 एशिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा। इसमें एशिया का औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत से
1.04 डिग्री अधिक था। WMO द्वारा जारी स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक तेजी से गर्म हुआ। अब नजर डालते हैं WMO के बारे में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें भारत सहित 193 संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्र शामिल है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान यानी कि IMO से विकसित हुआ, जिसकी स्थापना 1873 के वियना कांग्रेस के बाद की गई थी। अगली जानकारी WMO की जलवायु रिपोर्ट। WMO की एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट में 2024 एशिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा। इसमें एशिया का औसत तापमान 1991 से 2020 के औसत से 1.04 डिग्री अधिक था। WMO द्वारा जारी स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में एशिया वैश्विक औसत की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक तेजी से गर्म हुआ। अब नजर डालते हैं WMO के बारे में, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 193 देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नीति आयोग ने भारत की डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट जारी की है। 26 जून 2025 को नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में डेटा गुणवत्ता की चुनौतियों को उजागर करती है और बेहतर डेटा इकोसिस्टम की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब डिजिटल गवर्नेंस सार्वजनिक सेवा और निर्णय लेने की प्रक्रिया का मुख्य आधार बनता जा रहा है। इसके बाद पूर्वी तटीय रेलवे ने रथ यात्रा के लिए इकोआर यात्रा ऐप शुरू किया है। भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाला रथ यात्रा 2025 के दौरान यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि इकोआर ने इकोआर यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह रियल टाइम डिजिटल समाधान अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध रहेगा और यात्रियों को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अंत में गुजरात की तरफ एक खबर है कि गुजरात ने 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल किया। भारत ने 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यानी कि WPFG की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से बोली जीत ली है। यह आयोजन गुजरात के 3 शहरों में अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक घोषणा की पुष्टि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की है और इसे भारत की खेल कूटनीति और वैश्विक आयोजन क्षमता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया है। लेट्स माइक के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.